दोस्तों टीटीएमएल की बात करें तो ये कंपनी अपने पुराने बिजनेस से निकल के नए बिजनेस में एंट्री कर चुकी है और ये जो नया बिजनेस है ये इसको एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो लॉस मेकिंग बिजनेस था टेलीकॉम का वो सारा का सारा धीरे धीरे बंद हो चुका है। अब यहाँ पे स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस इनकी मेन बिजनेस में आ चुकी है और ऐसे में अगर आप देखें तो आने वाला गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है यहाँ पे टीटीएमएल का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है, बहुत सारी अपडेट भी निकल के आ रही है जिनको हम अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में टीटीएमएल टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ देगा। ये छोटा सा पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस कुछ समय पहले ₹1 के आसपास थी, जो भी 100 के आसपास है, क्या आने वाले समय में 1000 भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो से माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड है और या फिर आपने स्टॉक में निवेश करके रखा हुआ तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना चाहिए। आने वाले समय में क्यों टीटीएल में बड़ी तेजी आ सकती है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो हमने देखा है कि फ्राइडे को बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। बीएसई सेंसेक्स 58,098 के स्तर पर क्लोजिंग दे चुका था, जहाँ पे 1020 पॉइंट की हमने बड़ी गिरावट देखी। 1.73% गिरा हमारा बाजार। अब ये गिरावट क्यों हुई? गिरावट के पीछे इंटरनेशनल रीजन है। देख सकते हो कि जो यूएस में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम शुरू हुआ है वो पूरे बाजार को दबा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारा इंडियन रुपीज़ ऑल टाइम लो पे चला गया है, 81 को टच कर गया। अब ऐसे में देखें तो बाजार के सेंटीमेंट तो बिगड़े, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें भी है जो बाजार को एक राहत दे सकते हैं। वो है क्रूड ऑयल जो लगातार बहुत नीचे आ गया और ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे पेट्रोल और डीजल की प्राइस में बहुत बड़ी कमी आ सकती है और अगर ऐसा होता है तो हमारे बाजार में जो मंदी का थोड़ा डर कम हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें जो इफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप देखें टीटीएमएल की हम बात करें तो स्टॉक 111 पर क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 2.28% की हमने गिरावट देखी। अब गिरावट होगी लाजमी है क्योंकि बाजार में कम से कम 1000 पॉइंट की सेंसेक्स में भी गिरावट थी। लेकिन अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया पिछले 2 साल में। 3 अप्रैल 2020 को ये स्टॉक मात्र 1.85 पर था, यानी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा था। ₹1 का स्टॉक था, लेकिन जब ये दौड़ना शुरू हुआ तो स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया। 1 से 1.5 साल के अंदर ये 300 तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला स्टॉक बना और टाटा ग्रुप का ये ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने लोगों को रातों रात अमीर बना दिया। लेकिन फिर इसमें गिरावट का दौर भी आया। अब ये स्टॉक आपको 111 के आसपास मिल रहा है, यानी ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। आने वाले समय में ये 300 की जो अपनी पुरानी हाई है उसको तोड़ के नई हाई बनाने की भी ताकत रखता है। यहाँ पे देखें इसके पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस तो 220% का अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 34 की प्राइस थी 1 साल पहले। उस हिसाब से जिसने भी निवेश किया होगा उसको अभी भी बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल लॉस हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 167 की प्राइस थी 25 मार्च को। उस हिसाब से 33% का फिलहाल निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जिसने 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको फिलहाल अभी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, करीब 12.57% का। 99 के पास स्टॉक आ गया था, अब उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिसने भी अभी 4-5 दिन पहले रिसेंटली में निवेश किया उसको भी फिलहाल थोड़ा सा लॉस हो रहा है, 3.34% का। कुल मिला के देखें तो स्टॉक इस लेवल पे खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस मॉडल ही इसको आगे बढ़ाएगा। इसके वजह से कि देखिए हर किसी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक सेफ और स्मार्ट और फास्ट इंटरनेट की सर्विस चाहिए। वो सारी सर्विस मिल रही है अब टाटा के इस टीटीएमएल ग्रुप की तरफ से, जिसका अब नाम टीटीबीएस हो चुका है। ये एक तरह से स्मार्ट सॉल्यूशन है जो हर एक कंपनी को, चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर किसी के लिए वरदान साबित हो रही है। क्योंकि आज की तारीख में इंटरनेट के माध्यम से सारा कारोबार हो रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कारोबार में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट। यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के सारे अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, लोगों को बहुत सारा लॉस हो जाता है। ऐसे में ये जो सर्विस है ये बहुत ही शानदार है। और ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी चाहे एनजीओ हो या बड़े हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो, वो सारे के सारे टीटीएमएल की सेवाओं को लेना शुरू कर चुके। और जिस तरह से ये सर्विस आगे बढ़ी आने वाले समय में लगता है ये सबसे शानदार सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन जाएगी। और ऐसे में इसका जो लॉस मेकिंग बिजनेस है वो पूरी तरह से प्रॉफिट में भी आ जाएगा। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले 1 अक्टूबर को 5G सर्विस लॉन्च कर देंगे, यानी समय आ चुका है। जल्दी हमारे सामने 5G सर्विस होगी और 5G सर्विस आने से एक नई शुरुआत होने वाली है। आप देख सकते हो कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत अभी ये जो सर्विस शुरू की जाने वाली है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये 5G की सर्विस के बाद में एक नया रिवॉल्यूशन आएगा इस सेक्टर में। इसका सीधा फ़ायदा टीटीएमएल को भी होगा, क्योंकि आखिरकार में ब्रॉडबैंड की जो सर्विस है जो फिलहाल अभी 4G के माध्यम से चल रही है वो आने वाले समय 5G आएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, कस्टमर को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ मिलेगी। ऐसे में आने वाले समय में इनके कस्टमर बेस में भी इजाफा होगा और इस वजह से आप देख सकते हो तो टीटीएमएल का बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा 5G के बाद में।
यहाँ पे देखें कि सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है कि आने वाले समय ये जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन बनाया गया है, इसके तहत अगर देखें तो इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी के मामले में एक नई हाई पे पहुँच जाएगा और आने वाला जो समय होगा वो इस सेक्टर के लिए एक नई संभावना लेकर आएगा। कुल मिला के 5G में आप सकते हो 4G से 10 गुना ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है और ये जो स्पीड होगी ये कारोबार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी और ऐसे में इसका फ़ायदा TTML को होने वाला है और नए ज़माने का बिजनेस ऑलरेडी TTML ने पकड़ लिया है। तो हमारे सामने लॉन्चिंग की डेट आ चुकी है, जल्दी ही 5G सर्विस अब हमारे सामने होगी और उसके बाद में आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है यहाँ पे TTML में भी और ये मौका है खरीदारी का, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि अब आप उसको पुराने बिजनेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कंपनी का बिजनेस मॉडल बदल चुका है और इसलिए ये प्राइस काफ़ी फेयर लग रही है अभी इस समय। दूसरी तरफ गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही है। गवर्नमेंट आप देखें तो इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए एक नया लॉ लाने जा रही है। पुराने जितने लॉ थे वो आउटडेटेड हो चुके। आप देख सकते हो कि ये जो लॉ बने हुए टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसके अलावा वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट है वो 1993 33, ये बहुत पुराने एक्ट है और इसमें इस समय के साथ में वो मेल नहीं खा रहे और ऐसे में सरकार इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक नया एक्ट लाने जा रही है जिसमें आप इंटरनेट सर्विस, OTT प्लेटफॉर्म्स, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इसके अलावा इंटरटेनमेंट सेक्टर, इन सब के लिए अब एक उनकी लिमिटेशन बन जाएगी। उनको क्या है, उनकी सीमा है, उसके हिसाब से उनको काम करना है। हर किसी को उनके अधिकार दे दिए जाएंगे। तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसरो की तरफ से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च कर दी गई है। ये इसरो की जो सर्विस है ये डायरेक्ट बिगर किसी कनेक्शन के आपको डायरेक्ट इंटरनेट की सर्विस ऊपर से सैटेलाइट से मिलेगी जिसमें आपको कोई टावर की, कोई फाइबर केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सर्विस है ये भी एक तरह से देखें तो बहुत बड़ी एक रिवॉल्यूशन लाने वाली सेक्टर में और ब्रॉडबैंड की सर्विस हर गाँव में, छोटे से छोटे गाँव में पहुँच सकती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में ये TTML का जो कारोबार है और तेज़ी से बढ़ेगा। ये सारी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इस तरफ इशारा कर रही है कि TTML में हमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में बिना डरे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके TTML को खरीद ले, ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। अगर हम पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट भी किया है। अगर हम 10 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE मिड कैप ने 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, टेलीकॉम सेक्टर ने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे आपको विनर TTML ही दिखाई देगा। अगर हम 5 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप 10% दौड़ा और टेलीकॉम सेक्टर ने 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 5 ईयर के हिसाब से भी आपको विनर यहाँ पे TTML ही दिखाई देगा। अब 3 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 221% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप 21% दौड़ा और टेलीकॉम सेक्टर 22% दौड़ा। तो 3 ईयर के हिसाब से भी आपको यहाँ पे विनर जो है वो TTML ही दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो TTML ने 216% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप मात्र 0.42% दौड़ा और यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में 2.75% का हमने निगेटिव रिटर्न देगा। तो यहाँ पर आपको 1 ईयर के हिसाब से भी विनर TTML ही दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे TTML ने हमें निगेटिव रिटर्न दिया है 1.85% का। इस दौरान मिड कैप 19.33% दौड़ा और टेलीकॉम सेक्टर 14.55% दौड़ा। तो 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे लूजर बन चुका है TTML। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 9.75% का इसने रिटर्न दिया हमें पॉजिटिव। इस दौरान मिड कैप ने 3.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और टेलीकॉम सेक्टर ने 4.06% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 1 मंथ के हिसाब से भी आपको TTML विनर दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से 46% डाउन है, मिड कैप 1% पॉजिटिव है और यहाँ पे टेलीकॉम 4% डाउन है। कुल मिला के आप देखें तो इतने 10 साल की परफॉर्मेंस में हमें सिर्फ 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे इसको निगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। बाकी ओवरऑल TTML ने कहीं पर भी लोगों को मायूस नहीं किया, किसी को शानदार रिटर्न हमेशा इसने हर साल दिया। उस हिसाब से देखें तो TTML काफ़ी अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय और डेफिनेटली अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें हम निवेश कर सकते हैं। पिछले 1 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको रेवेन्यू लगभग एक जैसा मिलता हुआ दिखाई देगा। जहां पे जून 2021 में इनका 268 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था, जो जून 2022 में 266 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, तो लगभग एक जैसा रेवेन्यू है। इसका मतलब रेवेन्यू में कहीं पर भी कोई डाउन नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा आप देखें तो कंपनी का लॉस कम हो रहा है। जून 2021 में जहाँ पे 380 रुपीज़ का इनको लॉस था, वो जून 2022 में घट के 295 करोड़ रुपये तक आ गया। तो यहाँ पे कंपनी अपने लॉस को कम कर रही है। तो निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चले। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से बचे। इस समय हो सकता है कि इसमें और थोड़ी गिरावट हो, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर दे। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये आराम से 1000 को टच कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।